नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम किसी और की बात को दोहराते हैं तो उसे कहने का सबसे सही तरीका क्या होता है? आज हम इसी चीज को समझने वाले हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो सवाल ये है कि हम किसी की कही बात को दूसरों तक पहुंचाते कैसे हैं। असल में इसके दो मेन तरीके हैं और आज हम दोनों को ही अच्छे से समझने वाले हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है डायरेक्ट स्पीच जहां हम किसी के शब्दों को हूबहू कोटेशन मार्क्स के साथ दोहराते हैं, और दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट स्पीच जहां हम उसी बात का मतलब अपने शब्दों में बताते हैं। ध्यान दीजिए, मतलब वही रहता है लेकिन कहने का अंदाज पूरी तरह से बदल जाता है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इन वाक्यों को बदलना शुरू करें, हमें ये समझना होगा कि ये बने कैसे होते हैं। तो चलिए एक वाक्य के बेसिक पार्ट्स को जरा तोड़कर देखते हैं। सबसे पहले आता है रिपोर्टिंग वर्ब। ये बहुत सिंपल है। ये हमें बताता है कि बात किसने कही और किस अंदाज में। जैसे उसने कहा, उसने पूछा या उसने बताया। ये हमारे सेंटेंस के लिए एक तरह से स्टेज तैयार करता है। और फिर आता है रिपोर्टेड स्पीच। ये है असली मैसेज, वो शब्द जो कोटेशन मार्क्स के अंदर होते हैं, और यही वो हिस्सा है जिसे हम बदलने वाले हैं। तो आसान शब्दों में कहें तो रिपोर्टिंग वर्ब हमें बताता है किसने कहा और रिपोर्टेड स्पीच हमें बताता है क्या कहा। बस इन दोनों को समझ लिया तो समझो आधी जंग जीत ली। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, बदलने के नियम। मैं आपको एक 5 स्टेप वाली गाइड देने वाला हूं जिससे कोई भी डायरेक्ट स्पीच बड़ी आसानी से इनडायरेक्ट में बदल जाएगी। तो ये है हमारे 5 जादुई कदम। हम एक एक करके इन सबको देखेंगे। ये समझिए कि ये हमारा रोड मैप है। रिपोर्टिंग वर्ब, कनेक्टिव, पर्सन, टेंस और कुछ दूसरे शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला कदम है रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना। ये अक्सर वाक्य के मूड पर डिपेंड करता है कि वो एक सिंपल स्टेटमेंट है, कोई सवाल है या फिर कोई ऑर्डर। ये कुछ आम बदलाव हैं। अगर सेट टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो वो टोल्ड बन जाता है। सवालों के लिए हम आस्क्ड यूज करते हैं और रिक्वेस्ट या ऑर्डर के लिए रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड। है ना काफी सीधा? अगला स्टेप, अब हम कॉमा और कोटेशन मार्क्स को हटाने वाले हैं। उनकी जगह हम एक कनेक्टिव यानी एक जोड़ने वाला शब्द लगाएंगे जो वाक्य के दोनों हिस्सों को जोड़ देगा। तो कौन सा कनेक्टिव यूज करें? देखिए, सिंपल वाक्यों के लिए दैट सबसे कॉमन है। ऑर्डर्स के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं, और अगर सवाल ऐसा है जिसका जवाब हाँ या ना में हो तो इफ या वेदर लगाते हैं। अब ये एक बहुत ही जरूरी कदम है, प्रोनाउंस यानी पर्सन को बदलना, और इसके लिए एक बड़ा ही शानदार नियम है जिसे SON रूल कहते हैं। चलिए देखते हैं ये है क्या। SON का मतलब है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो चेंज। फर्स्ट पर्सन जैसे आई, वी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। सेकेंड पर्सन जैसे यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। और थर्ड पर्सन जैसे ही, शी, दे में कोई बदलाव नहीं होता। ये रूल हर बार काम करता है। अब बारी है टेंस बदलने की। इसका एक जनरल रूल है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो एक कदम पीछे यानी पास्ट में चला जाता है। इसे बैक शिफ्ट कहते हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए। इसमें कुछ सबसे कॉमन टेंस बदलाव दिखाए गए हैं। प्रेजेंट पास्ट बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बन जाता है, विल बन जाएगा वुड और कैन बन जाएगा कुड। ये एक बहुत ही आसान पैटर्न है याद रखने के लिए। और ये रहा हमारा आखिरी कदम। हमें समय और जगह से जुड़े कुछ शब्दों को भी बदलना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम बात को रिपोर्ट कर रहे होते हैं तब तक तो समय और जगह बदल चुके होते हैं। ये कुछ कॉमन उदाहरण हैं। दिस बन जाता है दैट, नाउ बन जाता है देन, हियर बन जाता है देयर और टुडे बन जाता है दैट डे। काफी लॉजिकल है ना? ठीक है, तो अब सारे 5 नियम पता चल गए हैं। लेकिन एक अच्छा स्पीकर सिर्फ नियम नहीं जानता, वो ये भी जानता है कि नियम कब तोड़ने हैं। तो इसके कुछ जरूरी अपवाद भी हैं। तो सवाल ये है कि क्या टेंस हमेशा पास्ट में बदलता है? जवाब है नहीं। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां हम टेंस को बिल्कुल नहीं बदलते। ये 3 मुख्य स्थितियां हैं। अगर रिपोर्ट की गई बात कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे सूरज पूरब से उगता है, तो टेंस नहीं बदलेगा। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब खुद प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तब भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस वैसे का वैसा ही रहेगा। चलिए अब इन सारे नियमों को एक साथ एक्शन में देखते हैं।
हम एक वाक्य लेंगे और उसे स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। देखिए, सेड टू बन गया टोल्ड, हमने कनेक्टिव दैट जोड़ा। आई बन गया ही, SON रूल के हिसाब से। हैव डन बन गया हैड डन, यानी टेंस बदला। और आखिर में नाउ बना देन और हियर बना देयर। देखा, सारे 5 नियम एक साथ काम कर रहे हैं। तो अब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के सारे टूल्स हमारे पास है। ये सिर्फ एक ग्रामर का नियम नहीं है, बल्कि अपनी बात को और ज्यादा साफ और असरदार तरीके से कहने का एक जरिया है। अब सवाल ये है कि इस नई जानकारी का इस्तेमाल कौन सी बातचीत को रिपोर्ट करने के लिए किया जाएगा।